तोहफा ये मुसलमान को रमज़ान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफा ये मुसलमान को कर लूँ मैं ज़ुबान, नजरों की हिफाजत कर लूँ मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, तोहफा ये मुसलमान को। आप लोग ऐसे खामोश बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, ऐसा लगता है कि दावत में बैठे हैं, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। दूसरा नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ, ये बताने के लिए कि रमज़ान का रोज़ा कौन नहीं रखता। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। ध्यान रखिएगा, अल्लाह से दुआ है, कबूलियत की घड़ी है और मदरसे के हाथे का जलसा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे रमज़ान को, कुरान को, सबको कबूल फरमाए। एक जवान 20 से खड़ा हुआ, अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खिताब के लिए बैठे थे। वो खड़ा होकर के पूछा, हज़रत ये बता दो कोई ऐसी सूरत है कि खाते भी रहे रमज़ान में, पीते भी रहे और रोज़ा भी हो जाए। हज़रत को समझ में आया, ये पूरा पैदल मालूम हो रहा, नेपाल से आया है। हज़रत ने कहा कि हाँ एक सूरत है, एक सूरत है, नौकर रखो, उसके हाथ में जूता दे दो और उससे कहो कि तुम्हारे सर पर जूता मारता रहे, जूता खाते रहो और जब गुस्सा आए तो उसको पीते रहो। यही एक सूरत है, खाते भी रहोगे, पीते भी रहोगे, रोज़ा भी होता रहेगा। सुभान अल्लाह। 4 वजह से आदमी रोज़ा नहीं रखता। पहली वजह, हिम्मत हार करके बैठ गया कि 12-12 घंटे का रोज़ा होगा, मेरे बाप से नहीं होगा। लेकिन हकीकत बताइए, हकीकत ये है, आप बताइए, दिल पर हाथ रख करके सहरी खा करके आप रोज़ा रखते हैं, सहरी खा करके रोज़ा रखते हैं, पेट में दाना है, पेट में पानी है, 8 बज गए, उसके बाद आप काम धंधे के लिए निकल गए, काम पर ध्यान रहा, भूख और प्यास पर ध्यान खत्म हो गया, वहां से वापिस आ गए, आपने नहा लिया, पूरा बदन ठंडा हो गया, उसके बाद आप सो गए, सो करके उठे तो जोहर का वक्त हो गया, सो करके उठे तो असर का वक्त हो गया। अब बताइए, दिल पर हाथ रख करके कितनी देर का रोजा है? अल्लाह के बंदो, हिम्मत करो, रोजा रखना आसान है। दूसरी वजह बता रहा हूं, रोजा तो रखते नहीं लेकिन रोजा की शन में गुस्ताखी करते हैं। क्या कहते हैं? खुदा को भूखा मार करके क्या मिलता है? हमसे भूखा मरा नहीं जाता। जब खुदा से चोरी नहीं तो बंदे से क्या चोरी? याद रखिए, ये जुमला नहीं है, बारूद है। जैसे ही जबान से निकलता है सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। तीसरी बात याद रखिए, आप तो रोज़ा रखते हैं, आपका बच्चा भी आपको देख करके रोज़ा रखता है, तोड़ता है। बच्चे ने खुद रोज़ा रखा, तोड़ दिया, ना आप गुनहगार हैं ना बच्चा गुनहगार है। बच्चे ने हिम्मत से रोज़ा रखा, आपने कहा बेटा रोज़ा मत रखो, तोड़ दो, ईद के बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, गाल पिचक जाए। उसने तोड़ दिया। आपने कहा कि बेटा स्कूल है, रोज़ा रखोगे कमज़ोर हो जाओगे, बच्चे ने रोज़ा तोड़ दिया। कितनी बड़ी गलती आपने किया। अंदाज़ा है बच्चे की तरफ से आपको गुनाह कबीरा होगा। आखिरी बात बता रहा हूं, साल भर ठीक ठाक थे, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं। जैसे ही शाबान ख़त्म होने वाला है, रमज़ान आ रहा है, एक पोटली दवाई अररिया से ला करके टेबल पर रख दिया है और रमज़ान में खा रहे हैं मज़े से, पी रहे हैं मज़े से। कोई पूछता है, कहता है तो कहते हैं कि क्या कीजिएगा, समधी बीमार है, डॉक्टर ने मना किया है। याद रखिए, ये बहाना सबसे चलेगा मगर दिल का हाल जो खुदा जानता है उससे कोई बहाना नहीं चलेगा। एक आदमी था, रोज़ा रखता ही नहीं था लेकिन पाबंदी से इफ्तारी खाता था, पाबंदी से सहरी खाता था। बीवी से कहता था पकौड़ी बनाओ, फुलौरी बनाओ। उसका पेट था कि इंडिया गेट था, न भरता था न फटता था।
अब वो रोज़ा तोड़ता कैसे था आपको हैरत होगी। जब उसको भूख लगे प्यास लगे लुंगी गमछा लेकर के दरिया में डुबकी लगाता था और मुंह खोलता था, जी भर करके पानी पी लेता था। 99 दिन चोर के, एक दिन कोतवाल का। जब लुंगी गमछा लेकर के आया, दरिया में डुबकी लगाई, मुंह खोला तो मुंह में पानी जाने के बजाय मछली चली गई, टेंगड़ा मछली गई। एक कांटा एक तरफ, दूसरा कांटा दूसरी तरफ, मुंह बा दिया। डॉक्टर के पास जब लाया गया तो डॉक्टर भी हैरान है किस मनहूस को लेकर के आए। अगर आदमी मुंह खोल करके सोएगा तो मक्खी जाएगी, ये मछली गई है। अब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्दिहाम आया। क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफे सब के सब उस माह में उतरे, उसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। उसी में रात आई हजारों माह से अफजल, उसी में रात आई हजारों माह से अफजल, के जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें कि आलम में फिर से बहार आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें, ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें कि आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है। बड़ा खूबसूरत जलसा, दूर तक सामईन और खूबसूरत हौसले के साथ ये खूबसूरत जलसा और बड़े फैसले का मुंतज़िर ये जलसा। मैं सबके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमज़ान के बाद कुरान ताक पर, टोपी जेब में, हाथ उठा दीजिए। यही देखना था कि आप लोगों को बेदारी का थोड़ा सा झटका लगा है। 3 सवाल से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ, तवील फहरिस्त है। हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहुम की दुआ लेते हुए मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ 3 सवालों से। माइक वाले, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, आवाज़ को बिल्कुल साफ कीजिए, बिल्कुल साफ कीजिए, झरझराहट ना हो, झंझनाहट ना हो, बेस कम कर दीजिए, साफ साफ सुनने आए, थोड़ा बहुत इको दे दीजिए, बेस कम कर दीजिए, साफ साफ आवाज़ समझ में आ जाए। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ। नमाज अल्लाह के लिए, ज़कात अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, मगर अल्लाह ने रोज़े के बारे में फरमाया कि रोज़ा मेरे लिए, क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपकी खिदमत पर रखता हूँ। नमाज का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, हज का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, रोज़े का बदला किसके हाथ से मिलेगा? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में कि रोज़े का बदला नमाज का बदला है क्या? नमाज का बदला क्या है, रोज़े का बदला क्या है? यह आखिरी सवाल। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। अल्लाह ने रोज़े के बारे में फरमाया रोज़ा मेरे लिए है, जानते हैं क्यों?
जब आदमी रोज़ा रखता है तो खाता नहीं है, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं है, पानी की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं है। गौर कीजिए खुदा की ज़ात में, वो खाता ही नहीं, खाने का मोहताज नहीं, पीता नहीं, पीने का मोहताज नहीं, बीवी का मोहताज नहीं। जब खुदा का बंदा रोज़ा रखता है तो रोज़े की हालत में वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोज़ा मेरे लिए। सुभान अल्लाह। नमाज का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, हज का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, रोज़े का बदला किसके हाथ से मिलेगा? कुर्बान जाइए, रोज़े का बदला खुद खुदा के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, नमाज का बदला जन्नत है, हज का बदला जन्नत है, ज़कात का बदला जन्नत है, लेकिन रोज़े का बदला क्या है? तो लिखा खुद खुदा की ज़ात है। जिसको खुदा मिल गया उसको सारी खुदाई मिल गई। मस्जिद कमेटी बैठती है, तरावी में कौन हाफिज आएगा, तरावी सुनाएगा? तो कुछ लोग कहते हैं कितने दिन में तरावी होगी? किसी ने कहा 10 दिन में, किसी ने कहा 5 दिन में। एक बात नुक्ते की याद रखिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ख़त्म कुरान अलग है, ख़त्म तरावी अलग है। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर ख़त्म होती है। ख़त्म कुरान बीच में हो जाएगा, मगर ख़त्म कुरान को आपने ख़त्म तरावी समझ लिया तो दिन का रमज़ान आपको मिलेगा, रात के रमज़ान से आप महरूम हो जाएंगे। कमेटी बैठती है कितने दिन में ख़त्म कुरान होना चाहिए? तो कुछ लोग कहते हैं 10 दिन में, कुछ लोग कहते हैं 5 दिन में, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन में। एक आया सुपर फास्ट हाफिज, वो बोला कि 3 दिन में हम आपको फारबिसगंज से दिल्ली पहुंचा दें। बोला कि हाँ ये हाफिज है, वाह रे हाफिज। 3 दिन तरावी पढ़ेंगे, उसके बाद पाँव फैला करके 27 दिन सोते रहे। 3 रोज में ख़त्म कुरान हो गया तो ये हाफिज साहब ने खड़े होकर के कहा मुबारक हो, ख़त्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। तो एक मुक्तदी खड़ा होकर के बोला कि हाफिज साहब सूरह यासीन नहीं आई। तो समझ में आया कि अंधों में काना राजा भी है, कोई चोरी पकड़ने वाला है। तो हाफिज साहब कहते हैं मंतिक से कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने सूरह यासीन जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर नहीं। जैसे पढ़ता एक एक करके सबका जनाजा उठ जाता। बड़ा खूबसूरत जलसा, बड़ी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। फरवरी में आप जलसा सुनने, आपको ठंडा नहीं लग रहा है, ईमान की गर्मी है और सट सट करके आपको बैठे हैं। शैतान तो आपके बीच में बैठेगा नहीं, लेकिन इतना सट गए हैं कि भूल से किसी का हाथ किसी की जेब में गया, बटुआ साफ हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम रखता हूँ। बड़ी रफ्तार के साथ आपका जलसा निकल रहा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से आपको माला माल फरमाए। सिर्फ 2 काम आप कर लीजिए, मैं मसनद रसूल पर बैठ करके आपको गारंटी देता हूँ। 2026 चल रहा है, तजर्बा कर लीजिए। आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आपको 2 काम करने हैं। करेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पहला काम हलाल कमाइए, हराम कमाते हैं तो मैं गारंटी वापस ले रहा हूँ। दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। थोड़ा पैसा है थोड़ा खर्च कीजिए, ज़्यादा पैसा है हिसाब से खर्च कीजिए। 2 काम करके दिखाइए, दुनिया आपके पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकेगी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ रखिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। बैंक के बोर्ड में लिखा रहता है 48 महीना सिंगल जमा करो, डबल मिलेंगे। तो मुसलमान दाढ़ी टोपी रख करके, झोला हाथ में ले करके पहुंचता है, डबल के चक्कर में 48 महीना पैसा जमा करता रहता है। ये भी नहीं पूछता कि हलाल है कि हराम है, जमा करता गया 48 महीने जब उसने किस्त डाल दी, अब बोरा लेकर के जा रहा है कि सीट करके लाए। जब बोरा लेकर के वहां पहुंचा तो आग बंद डब्बा गायब। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी चली गई, डबल के चक्कर में थे, सिंगल से भी हाथ धो बैठे। दुनिया में 232 मुल्क है, एक मुल्क का नाम है हॉलैंड।
उसमें एक बूढ़ा बाप अपनी बेटी के यहाँ आया और बोला कि बेटी मेरा आखिरी वक्त है, मैं तुम्हारे यहाँ मरना चाहता हूँ। बेटी ने कहा कि अब्बा हुजूर भूल से मेरे घर में कदम मत रखना वरना लात मार करके घर से बाहर निकाल दूंगी। लोगों ने लान तान करना शुरू किया कि बेटी बाप से इस तरह बात कर रही हो। तो उस बेटी ने कहा, उस बाप का किरदार तो मालूम करो। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है, जिसको भी कर्ज देता है सूद पर कर्ज देता है। जब मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो इस बाप ने मुझे भी सूद पर कर्ज दिया। जब तक सूद का पैसा वसूल करके नहीं बैठा मुझको चैन से सांस लेने नहीं दिया। जब इस बाप ने बेटी को बेटी नहीं समझा तो मैं इस बाप को बाप कैसे समझूं? जब आदमी हराम खाता कमाता है तो बाल बच्चों की निगाह से भी वो गिर जाता है। चकोड़वा के एक आदमी की भैंस गुम हो गई। वो जलसा में आया, हाथ उठा करके दुआ कर रहा है, मालिक 30,000 की भैंस थी, अगर वापस मिलेगी तो 1,30,000 रुपया सदका करूंगा। बगल का आदमी बोला, अरे बेवकूफ़ आदमी, 30,000 की भैंस और सदका करोगे 1,30,000? तो बोलता खामोश बैठो, पहले भैंस तो मिलने दो, उसके बाद हम फूटी कौड़ी किसी को देने वाले नहीं है। खबर हदीसों में जिसके आए वही ज़माना बा रहा है। ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हाथ बांधे खड़े हैं सफ में, सब अपने अपने ख्याल में है। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करें और कमाल समझे, गुनाह करें और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है। खबर हदीसों में जिसके आए वही ज़माना बा रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह सबने हाथ उठा दिया है। जिनकी शादी हो गई है उन लोगों ने भी हाथ उठाया है। अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और चैनल के ज़रिए से उनकी बीवी ने हाथ देख लिया, जब जलसा ख़त्म होगा घर जाएंगे तो रातों रात ड्राम में पैक कर देगी, सीधे क़यामत में उठा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रहे कि कहाँ हाथ उठना है, कहाँ हाथ नहीं उठना है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम अपने जवानों के वास्ते दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। रमज़ान में एक जवान क्रीम लगा करके, सुरमा लगा करके, सिर्फ टिकली ही बाकी, हज़रत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है तकबीर उला के साथ। हज़रत उमर ने कहा, इस मजनू को तो मैंने कभी नहीं देखा। कहा, हज़रत ये मौला के चक्कर में नहीं आया है, लैला के चक्कर में आया है। जैसे ही रमज़ान गया वो जवान गायब हो गया। ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो जाता। हज़रत उमर ने कहा, वो मजनू कहाँ गया? कहा, हज़रत वो बहुत बड़ा पियक्कड़ था, रमज़ान भर दारू छोड़ दिया था, रमज़ान जैसे गया शुरू कर दिया। तो हज़रत उमर ने कहा कि कागज़ लाओ, कलम लाओ। कागज़ ला करके जब हज़रत उमर के हाथ में कलम दिया तो सिर्फ 2 जुमले लिखे कि माफ़ करने वाला वही खुदा, सज़ा देने वाला वही खुदा। सज़ा वही देता है, माफ़ वही करता है, सज़ा वही देता है, माफ़ वही करता है, माफ़ वही करता है, सज़ा वही देता है। जैसे ही वो ख़त हज़रत उमर का उस शराबी के हाथ में पहुंचा, उसका नशा टूटा। उसने कहा, इतने बड़े गुनहगार शराबी को भी खुदा माफ़ करता है। उसके बाद जो उसने तौबा किया तो ज़िंदगी भर शराब को मुँह नहीं लगाया। हज़रत उमर के पास जब खबर आई तो कहा, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। जब तुम्हारे घर में कोई पियक्कर निकल जाए, शराबी निकल जाए तो थूकना नहीं, गाली देना नहीं, बल्कि दुआ करो, दवा करो। अल्लाह दुआ से, दवा से तकदीर बदल देता है। तुम अपने जवान के लिए दुआ करोगे, अल्लाह उसके हाल को बदल देगा। सोनापुर का जवान
दारू तो पीता नहीं, लेकिन दारू पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ तो खेलता नहीं, मगर जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। शराब पीता नहीं, मगर शराब पीने वाले के साथ बैठता है। बाप ने हाथ जोड़ करके कहा कि बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे को जोश था, होश नहीं था। बाप से कहता है कि अब्बा वो ख़राब है अपनी जगह, मैं सही हूँ अपनी जगह। बाप को समझ में आया, इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा कि बेटा फारबिसगंज जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। बाप ने जब ला करके बेटे के सामने, बेटे ने बाप के सामने जब सेब की पेटी रखी तो बाप ने कहा चेक करो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। पेटी खोल करके जब देखा तो सारे दाने सलामत थे, मगर एक दाना सड़ा हुआ था। जब बेटा उसको फेंकने लगा तो बाप ने कहा बेटा फेंकने की ज़रूरत नहीं है, वो ख़राब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। अब बाप ने कहा तुम तो कहते थे ये ख़राब है अपनी जगह, वो सही है अपनी जगह। बेटा एक खराब से पूरी पेटी को सड़ा देता है, एक खराब आदमी पूरे खानदान को खराब कर देता है। आखिरी मिसाल, पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार? जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर मैं आपसे मुसाफा करूँगा, ज़रा जलसा ख़त्म होने दीजिए। एक जवान आकर के अल्लाह के रसूल की खिदमत में आकर के बोला या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, मेरे पास आओ, मेरे हाथ पर कलमा पढ़ लो, मुबारक हो। जवान बोला या रसूल अल्लाह मैं जिना करता हूँ, मुँह काला करता हूँ, जब तक आप इजाज़त नहीं दोगे जिना की तब तक कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा के पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि ये जवान कैसा है, लेकिन अल्लाह के रसूल हकीम थे, अकल से बात की। कहा ओ जवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको इजाज़त देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ कि मैं मुसलमान हो गया कलमा पढ़ करके, और चोरी छुपे जिना भी करूँगा, इसकी इजाज़त मिल गई। जवान सोचा कि एक पंथ दो काज, एक तीर दो शिकार। जब वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ओ जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। क्या या रसूल अल्लाह इजाज़त दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हो? उसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। उस मौके से अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके एक सवाल पूछा, ओ जवान अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ ये कोई ऐसी हरकत करे उसका कीमा बना दोगे? लेकिन ज़िना करने से पहले 100 मरतबा सोच लेना, तुम जिसके साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जुआ से बचेंगे, शराब से बचेंगे, ज़िना से बचेंगे, दूसरे को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में न करे बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो होता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम ख़त्म हो गया। आप लोग आंख फाड़ फाड़ करके मुझको ऐसे देख रहे, मुझे डर लगता कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से सुना देता हूँ कि मुसलमानों को अल्लाह ने सारी दौलत दी है, मगर मुसलमान एक दौलत से महरूम है। इत्तिफाद और इत्तिहाद, इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान महरूम है। मैं जलसे में आकर के मुसाफिर की हैसियत से, मेहमान की हैसियत से अपने मेज़बान को दुआ देता हूँ, अल्लाह घर घर के झगड़े को ख़त्म फरमाकर हम सबको इज़्ज़त और मोहब्बत की दौलत से माला माल फरमाए।
आ रहा है रमज़ान, जब पहला जुमा आएगा तो ये रमज़ान का पहला जुमा होगा, उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, उसके बाद जो जुमा आएगा वो अलविदा जुमा होगा। अलविदा जुमा में हर जगह एक ऐलान होता है, वो ऐलान आपको सुनाता हूँ, आँख से पट्टी हटाता हूँ। वो ऐलान चाहे फारबिसगंज हो, चाहे अररिया हो, चाहे पूर्णिया हो, हर जगह वो ऐलान होता है। इमाम साहब माइक लेते हैं अलविदा जुमा में और ऐलान करते हैं, लोगों ऐलान सुनो, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। तो जैसे ही ऐलान हुआ, एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापिस लो, अगर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ोगे तो तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईदगाह में पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब को समझ में आई आदमी कहां से टपका रे। इमाम साहब ने करीब बुला करके उससे कहा कि तुमको ईदगाह में पढ़ने से क्या परेशानी है? वो बोला, परेशानी मेरे भाई का 10 साल से झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है अदालत में, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है पाबंदी से, उस मनहूस के साथ मैं कभी नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब को समझ में आया इनके घर का झगड़ा है, मसला हल कर देते हैं। कहा कि चुटकी में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं, वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा, तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, वो एक किनारे में नमाज पढ़ेगा, तुम एक किनारे में नमाज पढ़ोगे। जब नमाज खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे, सांप भी मर गया, लाठी भी बच गई। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। चाहे अररिया हो, चाहे फारबिसगंज हो, चाहे पूर्णिया हो, तीनों जिला में, पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मुसलमान नहीं। मरवाड़ी, गुज्जर, मेहता। मुसलमान ज़मीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहा है। मुसलमान पस्ती में है और मरवाड़ी आसमान की बुलंदी को छू रहा है। जानते हैं क्यों? 2 वजह से। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, वकील के सीने पर हाथ रख करके पूछिए कि मरवाड़ी का झगड़ा अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं है। आपको हैरत होगी कि मरवाड़ी के यहाँ झगड़ा नहीं होता, झगड़ा होता है, घर में हल हो जाता है। मुसलमानों का झगड़ा सीधे अदालत में जाता है। 2011 की रिपोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट में डोरी एक्ट मुसलमानों का मुकदमा 33 हज़ार है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। और दूसरी खूबी मरवाड़ी की जानते हैं क्या है? मरवाड़ी में कोई नीचे जाएगा तो उसको सब लोग मिल करके संभालते हैं। एक मरतबा नीचे गया, एक मरतबा संभालेंगे, 100 मरतबा नीचे गया, 100 मरतबा संभालेंगे, ज़िंदगी भर नीचे गया, ज़िंदगी भर संभालेंगे, संभालते रहेंगे। कौम का आदमी है, कौम से पीछे नहीं रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कोई मुसलमान अगर नीचे जा रहा है तो उसके घर का आदमी उस पर थूकता है, मदद करने की बात तो दूर की। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान अगर ऊपर जा रहा है तो उसके घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर में रहो। अब रमजान आ रहा है, अमीर साहब चिल्ला के लिए जमात लेकर के निकलते हैं तो मस्जिद जाते। तो एक मस्जिद में जब आए तो मस्जिद कमेटी ने कहा कि आप लोग कौन हैं? कहा हम लोग जमात वाले हैं। कहा कि आप लोग को मस्जिद में दाखिल होने उसी सूरत में देंगे जब आप एक मसला बताइएगा कि तरावी 8 है कि तरावी 20 है। अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि करें तो क्या करें, अगर 8 बताएंगे पूछने वाले 20 है तब भी खैर नहीं, 20 बताएंगे पूछने वाले 8 है तब भी खैर नहीं। अमीर साहब ने बीच का रास्ता इख्तियार किया कि देखिए भाई साहब, जो लोग 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो कुछ ज़्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते। हम इन दोनों के लिए नहीं आए, हम तो उनको ढूंढने के लिए आए जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं,
इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को मनफातें कह इस कौम की नुक़सान भी एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी, क्या बड़ी बात थी। माशाअल्लाह, देखते ही देखते मेरे हिस्से का जलसा निकल चुका है। सिर्फ 5 मिनट का हिस्सा मेरा लगा हुआ है। औरतों के हवाले से 3 पैगाम मैं आपकी खिदमत में दूंगा। 5 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा झूले पर, बेटी चूल्हे पर, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। एक लड़का अभी तक सर पर हाथ ही रखे हुआ है कि कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया। 7 खून माफ है भाई। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। इंटरव्यू चल रहा था स्कूल में, मुसलमानों की 5 लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई। पहला सवाल पूछा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा बताओ, किसी को बता दें। दूसरा सवाल पूछा कि इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी को खबर नहीं। तीसरा सवाल पूछा कि हुजूर की दादी का नाम बताओ, हुजूर की नानी का नाम बताओ, किसी को पता नहीं। चौथा सवाल पूछा कि तस्बीह में 100 दाने क्यों होते हैं, इसकी भी खबर नहीं। और आखिरी सवाल पूछा कि 3 फिल्मी हीरो का नाम बताओ। अब क्या था, कलम तोड़ दिया, तसल्ली बख्श जवाब दिया। आपको अगर बेटा अल्लाह ने दिया है तो बेटा को पढ़ाइए। अगर आपको अल्लाह ताला ने बेटी दिया है तो बेटी को पढ़ाइए। अगर बेटा बेटी दोनों दिया है तो बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइए। आप भी बोलेंगे अब बेटी तो पराया धन है, बेटा अपना धन है। मैं राज की बात बता रहा हूँ। बेटा बेटी अगर दोनों है तो बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाइए। क्यों? बेटी 4 मंजिल में पहुँचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज़्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है, तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है, सारा खानदान पढ़ता है। हैदराबाद का राजा था, उसको 4 बीवी थी, पता करना था जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। तो पहली बीवी के पास आकर के पूछा सुबह हो रही? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था, मज़ा बदल गया। सुभान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही? कहा कि हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। माशाअल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ कि पढ़ी लिखी है। अब चौथी बीवी के पास आया जो जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की खाला थी। उससे आकर के पूछा कि सुबह हो रही? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज़ पता चलता है। क्या रोज़ कैसे पता चलता? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, जैसे रोज़ पता चलता है वैसे आज पता चलता है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज़्ज़त हमारी करा दे, ये चाहे तो ज़िल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज़्ज़त के फट जाए पर्दे। ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है
कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है। पैगाम ख़त्म हो गया। आखिरी पैगाम माँ बहनों के हवाले से, पर्दे के हवाले से सुना रहा हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी माँ और बहनों के आबरू और ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान। खैर माशाअल्लाह। इस बार मैंने अंदाज बदल दिया। पहला सवाल राइट होता था, दूसरा सवाल रॉन्ग होता था। इस बार आपकी बेदारी को टटोलते हुए आखिरी पैगाम आपकी खिदमत रखता हूँ। जब आप ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको दुनिया छेड़ेगी, लेकिन हमारे पास इल्म अमल की कमी, हम लोग खामोश हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अकाबिर को दुनिया ट्रेन में छेड़ती थी तो छोड़ते नहीं थे। एक अंग्रेज ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत मुसलमान मर्द हमको पसंद है, औरत पसंद नहीं है। जैसे कफन में मुर्दा लिपटा हुआ होता है उसी तरह मुसलमान औरत बुरके में लिपटी होती है। मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं। हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जेब से नींबू निकाला, जेब से चाकू निकाला, नींबू को काट करके रसगार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो उस अंग्रेज से कहा, मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला, हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब नींबू कटता है लोग देखते हैं तो मुंह में पानी आता है। हजरत ने अब मौके का चौका मारा। जब कोई औरत, मुसलमान औरत फातिमा नाम की, आयशा नाम की फिल्मी हीरोइन बन करके बेपर्दा बाजार में आती है तो ठीक ऐसे ही देखने वाले आवारा लोगों के मुंह में ऐसे ही पानी आता है जैसे नींबू कटने पर देखने वाले के मुंह में पानी आता है। इसलिए हम अपनी औरत को पर्दे में रखते हैं, पर्दे से बाहर। आपकी मस्जिद में ताबूत होगा। आज से 10 साल पहले वो लकड़ी का ताबूत होता था, बहुत भारी। 10 आदमी लेकर के जाते थे मुर्दे को। वहां से जब खाली लेकर के आते तो 4-4 आदमी का पसीना छूट जाता था। लोगों ने भारी होने की वजह से उस ताबूत को हटाया। दूसरा ताबूत आया स्टील का, वो थोड़ा हल्का फुल्का है। जब मुर्दे को उतार देते हैं कब्र में तो वहां से फिर भी 4 आदमी को ढो करके लाना पड़ता है। अब एक ताबूत आया है, वो सबसे अच्छा है, रबड़ वाला ताबूत। उसको आपको दिल्ली से ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा। उसका क्या फ़ायदा होता है कि इधर से ले जाइए आप, उधर से जब खाली हो जाएगा ताबूत तो एक ही आदमी तोड़ करके हाथ में रख लेगा, लेकर के आ जाएगा। 4 आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो बात आपके से कहनी है पर्दे के हवाले से, उस पर नजर डालिए। जब आप देखेंगे कि उस ताबूत में मर्द का जनाजा उठता है तो खुला हुआ होता है, उसमें कोई पर्दा उर्दा नहीं होता, डोली नहीं होती, छतरी नहीं होती, कोई पर्दा उर्दा नहीं होता। लेकिन जब औरत का जनाजा उठता है तो उस पर पर्दा होता है, डोली होती है, छतरी होती है। जानते हैं किसकी सुन्नत है? हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की सुन्नत है। उन्होंने मौत से पहले वसीयत की कि मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जाए तो रात में दफन करना, और मेरे ताबूत को खाली मत उठाना, ऐसे मत उठाना, डोली डाल करके उठाना, पर्दा डाल करके उठाना। जीते जी आज तक किसी गैर मर्द को मुझे देख करके ये अंदाज़ा उठाने का मौका नहीं मिला कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। मैं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ने वाले लोग जब आए तो जनाजा पढ़ने वाले मर्दों को यह अंदाजा ही ना हो कि मैं लंबी थी या नाटी थी, दुबली थी या पतली थी। हजरत थानवी आए जलसे में बयान करने के लिए तो एक जवान खड़ा हुआ, हजरत सब पर बोलिएगा, पर्दे के ऊपर मत बोलिए, पर्दा गुलामी है, हम आज़ादी चाहते हैं। तो हजरत ने कहा कि अच्छा खड़े रहो, ये 100 का नोट है कहाँ रखते हो? कहा ऊपर की जेब में। कहा ये 200 का नोट है कहाँ रखते हो? कहा कि अंदर की जेब में। कहा ये 500 का नोट है कहाँ रखते हो? तो कहा अंडरवियर की जेब में। तो हजरत ने कहा दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो दौलत जाएगी वापस आएगी, औरत की आबरू अगर एक बार चली गई कभी वापस नहीं होगी। वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो शब को दफना ही गई है फातिमा। मोमिनों से हकदार
हश्र में फरमाएगा, मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा। अपनी नज़रों को झुका लो, अपनी नज़रों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस मेरा जलसा निकल गया, देखते ही देखते हाथी पास हो चुका, सिर्फ दुम फंसी हुई है, मोहब्बत का एक झटका लगेगा वो भी पास हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि इस जलसे में, इस पिंडाल में जन्नत का टिकट आपको पिंडाल ही में मिल जाए। लेने के लिए तैयार है? 2 मिनट का पैगाम आपको देना चाहता हूँ, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब आप देखिएगा किसी औरत को कुर्सी पर बैठ करके है, किसी औरत को कुर्सी पर देखिए और उसके गाल पर हाथ है, तो समझ जाइए इसको भारी सदमा है। उसके भाई ने कहा, तुमको कौन सा सदमा है? चांद जैसा शौहर मिला, जन्नत जैसा घर मिला और होटल जैसा खाना मिला, तुमको कौन सा सदमा है? माँ बाप की हस्ती कितनी बड़ी हस्ती है, इसको दिखा रहा हो। उस औरत ने कहा, 4 साल हो गए, गोद में कोई बच्चा नहीं, न बेटा है न बेटी है, बेटा बेटी के बगैर, औलाद के बगैर घर सूना सूना लगता है, न रात अच्छी लगती है न दिन अच्छा लगता है। माँ बाप की वो हस्ती है, औलाद है तो सब कुछ है, औलाद के बगैर कुछ भी नहीं। आपका बच्चा रहता है बंबई में, जब वो घर आता है तो फोन करता, अब्बा मैं आ रहा हूं, बीवी से कहता मैं आ रहा हूं, बेटे से कहता मैं आ रहा हूं, देख रहा हूं, अब दिखाने के लिए जा रहा हूं तजर्बे में। माँ बाप का और औलाद का फर्क देखिए कितना बड़ा है। जब वो बंबई से निकला, फारबिसगंज पहुंचा, जोगबनी पहुंचा तो रात हो गई, और जब वो वहां से जोगबनी से फारबिसगंज से घर आया तो सुबह हो गई। अब जब वो घर पहुंच रहा तो देखता क्या है कि बीवी खर्राटे ले रही है, बेटा बेखबर सो रहा है, और बूढ़े माँ बाप रात से जाग करके अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आखिरी फर्क बताता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। कभी झगड़ा बेटे का बाप से होता है, कभी बाप का झगड़ा बेटे से होता है। दोनों झगड़े में फर्क देखिए। बाप का झगड़ा हुआ बेटे से, बाप घर से भागा, सुबह को शाम में लौट करके आ गया, शाम में भागा, सुबह को लौट करके आ गया। बेटे ने ताना मारा, अब्बा जब भागना था तो आए क्यों, भागना था तो गए क्यों, आना था तो भागे क्यों, भागना था तो आए क्यों? तो बाप का जवाब सुनिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बाप ने कहा, बेटा मैं तो खफा होकर के भाग गया, लेकिन कोने में बैठ करके सोचता रहा कि तुम्हारे सिवा मेरा है कौन। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे औलाद की मोहब्बत हमको खींच करके ले आई, मेरी नफरत पर तुम्हारी मोहब्बत गालिब आ गई। सुभान अल्लाह। लेकिन जब बेटे का झगड़ा बाप से होता है तो ऐसा खफा होता है कि सीधे ससुराल पकड़ लेता है, और जीते जी पलट करके माँ बाप का मुंह तक नहीं देखता। कब आता है? जब जनाजे का ऐलान होता है माइक से कि फलां का बाप मर गया, फलां की माँ मर गई, माँ मर गई, तो फूट फूट करके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, ओ जालिम, सांप तो निकल चुका, लकीर को पीट करके कुछ नहीं होगा। माँ बाप माफ करते थे, तुमने बदला ले लिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप को माफ करेंगे, बदला नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी। बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। 3 वादा आपसे लेना चाहता हूँ, हाथ उठाइए, वादा कीजिए रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह।